हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो मैंने शोर शराब आ रहा है, सॉरी। सो चलिए नज़रअंदाज कीजिए उसको। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये मैंने आपको प्रूफ करा दिया था, ये मैंने आपको प्रूफ करा दिया था। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, कराया था या नहीं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी केवल आप इतना करेंगे कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट रख देंगे और ई नॉट की जगह बी नॉट रख देंगे। बाकी सब ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये बात हो गई आपकी मैग्नेटिक, अरे नहीं सॉरी 1/4 म्यू नॉट, 1/4 ये म्यू नॉट नीचे आएगा बच्चों, सॉरी ये म्यू नॉट नीचे आएगा, पी नॉट स्क्वायर ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में ये म्यू नॉट फॉर्म आप ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन। अब क्या पढ़ना है हमें, अब पढ़ना है हमें टोटल एनर्जी डेंसिटी। ये भाई एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दी, प्रूफ कर दी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों इक्वेशंस, या ये तो आपको अलग ही दिख रहा है कि यहाँ पे टोटल एनर्जी डेंसिटी हो रहा है। भाई दो कितनी एनर्जी डेंसिटी फाइंड की हमने, दो एनर्जी डेंसिटी फाइंड की, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड द्वारा। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल का मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे तो हमें मिल जाएगी टोटल एनर्जी डेंसिटी। So U is equal to UE plus UB, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक डेंसिटी, दोनों का सम हो जाएगा टोटल एनर्जी डेंसिटी। अब इसको लिखना किस तरीके से है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब होता है, मान लो कोई भी रेडिएशन है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है या कितना ज़्यादा उसके अंदर ब्राइटनेस है ना, कितना इंटेंसिव है वो होता है उस रेडिएशन की इंटेंसिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें साफ तौर पे केवल इतना बताया गया है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आई से डिनोट करते हैं। किस चीज से, आई से। किस चीज से डिनोट करते हैं, आई से। तो जो एनर्जी क्रॉस होगी एरिया की यूनिट टाइम में, एनर्जी क्रॉसिंग एरिया इनटू टाइम, ये हो जाएगी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटेंसिटी। और ई अपॉन टी याद कीजिए, आपने कहाँ पढ़ा है, ई अपॉन टी पढ़ा है आपने, ई अपॉन टी पढ़ा है आपने पावर में। ई अपॉन टी इज अ पावर, पी अपॉन ए, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटेंसिटी इतना कि आपको इंटेंसिटी उसका कितना है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, कितना ब्राइटली है, कितना इंटेंसिव है वो, है ना, कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपको पता करना हो तो आप सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी फाइंड कीजिए। ठीक है, इंटेंसिटी फाइंड होगी इस तरह से। तो ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी। डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम एरिया, यूनिट टाइम में इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट हो रही हो, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है तो इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको मतलब आप समझ लीजिए। चलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतना ही था, और जितना मैंने पढ़ा है केवल उतना पढ़ के आप लोग मजा आ जाएगा। मोमेंटम कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा मोमेंटम कितना कैरी किया जाएगा। देखिए अगर कोई वेव आपका स्पेस के थ्रू ट्रेवल करती है ना, ये मान लीजिए स्पेस है, इस स्पेस में ट्रेवल कर रही है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसके अंदर लीनियर मोमेंटम होगा।
कौन सा मोमेंटम होगा? लीनियर मोमेंटम। तो मान लीजिए ये तो स्पेस है, चलिए इसकी बात छोड़ देते हैं। अब हम लेते हैं छोटा सा सरफेस, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है अगर वो इस सरफेस पर आती है, इस सरफेस पर अगर वो क्या नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, इस सरफेस पर पड़ती है, और जो अपना एनर्जी है वो इस सरफेस को ट्रांसफर करती है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम कितना होगा? टोटल लीनियर मोमेंटम, अरे ये देख लीजिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आया इस सरफेस पर पड़ा, ठीक है, तो अपना एनर्जी ने इस सरफेस को दिया, तो लीनियर मोमेंटम टाइम टी में तो टोटल लीनियर मोमेंटम कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर ये सरफेस एब्जॉर्प्टिव है, मतलब सोख सकता है इस वेव को, समा सकता है अपने अंदर, एब्जॉर्ब कर सकता है, तो अगर ये सरफेस एब्जॉर्प्टिव है तो होगा P इज इक्वल टू यू अपॉन सी। खत्म बात। और अगर ये कहता है कि नहीं भाई मैं तेरे को वापसी भेजूंगा, मैं तुझसे नाराज हूं, मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पसंद नहीं, मैं इसके साथ फ्रेंडशिप बिल्कुल नहीं करने वाला, कि भाई जा निकल जाए यहाँ से, बेदखल कर दिया मैंने, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी कर दी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को घर से बेदखल कर दिया इसने, तो अगर वापसी रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए, अगर सरफेस रिफ्लेक्टिव है, इस वेव को वापस भेज देगा तो उसी का 2 टाइम्स हो जाएगा। अब ये कैसे होगा बताता हूँ, पहले इसको नोट कीजिए। अब ये क्यों होगा इसका रीजन है मैं बताता हूँ, इसको नोट कीजिए। कारण सुनो, अगर सरफेस आपका एब्जॉर्प्टिव है ऑब्वियसली ये समा लेगा, इस वेव के पास कुछ लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, और ये सरफेस एब्जॉर्ब कर सकता है वेव को, तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसीलिए P इज इक्वल टू यू अपॉन सी, सीधा सा फॉर्मूला लगा देना। रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए क्या होगा? रिफ्लेक्टिव सरफेस तो भाई समान ही नहीं वाला, वो तो नाराज है वेव से, तो वो क्या करेगा, ये वेव आएगी, कितना लीनियर मोमेंटम है इसका, मान लीजिए P है, P है, इसका भी P था, ओके, तो P है इसका लीनियर मोमेंटम। अब ये क्या करेगा, ये वेव इसको वापस भेज देगी, तो अगर ये वापस भेज दी है तो अपोजिट इस डायरेक्शन में आई थी और अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, अरे तो ये माइनस की, अरे ये मत देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डायरेक्शन में आया तो इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। सरफेस को देखो, सरफेस पर इस डायरेक्शन में आया और सरफेस की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चली गई, है कि नहीं है ना, मजा आ रहा है। तो P, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका मोमेंटम, ऐड कर लेते हैं भाई, तो सॉरी टोटल मोमेंटम कितना होगा इसका P, और ये माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस और माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2b, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा मोमेंटम, ओके। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया, उसमें से जो जाने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपको क्या नाम घटाना पड़ता है, ओके, माइनस करना पड़ता है, ऐड ऑन करोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जब आप इसको माइनस करेंगे, आने वाले वेव में से जाने वाला वेव अगर आप माइनस करेंगे तो ही आपको मोमेंटम मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ओके। तो ये देखिए 2p हो गया, 2u अपॉन सी, तो इसको बोल देंगे हम लोग 2p, और ये p, ये आप बात ध्यान रखिए। एक टॉपिक रह गया, उसको खत्म कर देते हैं। थैंक यू।